नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में हमारे जो वर्तमान में सीरीज चल रही है वह प्रत्येक ग्रहों से क्या क्या संबंधित व्यवसाय होते हैं उसको लेकर के चल रही है। और इसको लेकर के हमारे पिछले एपिसोड में सूर्य ग्रह और चंद्रमा और मंगल ग्रह के विषय में बात हो चुकी है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुरु ग्रह के विषय में बात करेंगे। मतलब गुरु ग्रह से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। मित्रों, जीवन में सही रोजगार का चयन, सही व्यवसाय का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो उसके ग्रह अनुकूल सही व्यवसाय अगर वो चुनाव करता है, सही व्यवसाय का अगर वो चयन करता है तो जीवन में उसे बेहद कम परिश्रम में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, धन मिलता है, यश मिलती है, कीर्ति मिलती है और प्रसिद्धि मिलती है। पर अगर उसके उलट व्यक्ति अगर अपने जीवन में उसके जॉब का चयन या फिर व्यवसाय का चयन सही नहीं रहता है तो उसे बार बार अपने जॉब को चेंज करना पड़ता है और अपेक्षा के अनुरूप उसे अपने व्यवसाय में या फिर जॉब में सफलता नहीं मिल पाती, जिसके चलते उसके मन में असंतुष्टि का भाव रहता है। मित्रों, कुंडली में दशम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश से व्यक्ति के कैरियर के बारे में जानकारी मिलती है, व्यक्ति के कैरियर के बारे में हिंट मिलता है। अगर कुंडली में दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति अगर अच्छी है, शुभ है, बलवान है, फेवरेबल है और अच्छे भाव में बैठे हैं तो उस दशा में व्यक्ति को जीवन में अपने कार्यों में, अपने कैरियर के क्षेत्र में अच्छी हाइट मिलती है, अच्छी सफलता मिलती है, धन के साथ साथ मान और प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलता है। पर अगर उसके उलट अगर कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कार्य क्षेत्र से संबंधित, जॉब से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित उसे काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उसे एक जॉब में संतुष्टि ना मिले तो दूसरी जॉब, एक स्थान पे अगर सही जॉब ना मिले तो दूसरे स्थान पे, मतलब बार बार उसे स्थानांतरण करना पड़े। मतलब जीवन में उसके मन में अपने कार्य को लेकर के, वर्किंग जॉब को लेकर के असंतोष की भावना रहती है। तो जीवन में सही जॉब या सही व्यवसाय या सही बिजनेस का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि कुंडली में किस ग्रह के अनुकूल अगर कार्य किया जाए, किस ग्रह से संबंधित अगर व्यवसाय या जॉब या बिजनेस किया जाए तो हमें आसानी से सफलता मिले। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव या दशमेश की स्थिति अच्छी है तो आप उससे संबंधित जॉब या व्यवसाय कर सकते हैं, अब दशमेश जो भी ग्रह हो। लेकिन अगर दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई अन्यत्र ग्रह, जो कि अन्य कोई ग्रह जिसकी कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है, बलवान है, फेवरेबल है, शुभ स्थिति में है, तो उस ग्रह से भी संबंधित कार्य अपने जीवन में आप कर सकते हैं। अब में तो आज हमारा चर्चा का एपिसोड है, जो हमारा केंद्र बिंदु है आज का एपिसोड में, वो है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह से संबंधित क्या क्या व्यवसाय, क्या क्या बिजनेस या क्या क्या जॉब हो सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले गुरु ग्रह के विषय में समझ लिया जाए। गुरु ग्रह एक बहुत ही होली प्लैनेट है, बहुत ही पवित्र ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह है। कुंडली में गुरु को निर्विवाद तौर पर और नैसर्गिक तौर पर सबसे शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। और गुरु की शुभता इस बात पर भी आप समझ सकते हैं कि कुंडली के सबसे अधिक भावों के कारकत्व गुरु ग्रह के पास है, बृहस्पति ग्रह के पास है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कालपुरुष की कुंडली में गुरु ग्रह की राशियां कौन कौन सी है, धनु और मीन राशि। और कालपुरुष की कुंडली में गुरु ग्रह को 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरु ग्रह के पास है। दूसरे भाव का, 5वें भाव का, महिलाओं के केस में, फीमेल के केस में 7वें भाव का भी, और 9वें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का। गुरु ग्रह की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। गुरु ग्रह की दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव से संबंधित जो भी दोष कुंडली में होंगे उनका गुरु ग्रह नाश कर देते हैं। गुरु ग्रह की शुभता कुंडली में सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाली है, शमन करने वाली है। तो गुरु का ग्रह का अगर कुंडली में बलवान, फेवरेबल होना, शुभ स्थिति में होना, अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि गुरु ग्रह हमारी कुंडली में धन की,
कुटुंब के, ग्रोथ के, धन के, कुटुंब के, वाणी के बहुत कारक ग्रह है। मतलब आप समझ सकते हैं, दूसरे भाव के कारक गुरु ग्रह है, 5वें भाव के कारक गुरु ग्रह है, फीमेल के केस में 7वें भाव के भी कारक गुरु ग्रह है, 9वें भाव के कारक गुरु ग्रह हैं, 10वें भाव के कारक गुरु ग्रह हैं और एकादश भाव के कारक गुरु हैं। जीवन में होने वाले लाभ के कारक गुरु ग्रह हैं, जीवन में करने वाले कर्म के कारक गुरु ग्रह हैं, भाग्य के कारक गुरु ग्रह हैं, धर्म के कारक गुरु ग्रह हैं, मतलब सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है। तो अगर कुंडली में आपके गुरु की स्थिति अच्छी है और अगर गुरु खुद दशमेश है, 10वें भाव के स्वामी खुद दशमेश है, तब तो सो फार सो बेस्ट, सबसे बढ़िया स्थिति है, सबसे बढ़िया अच्छी स्थिति है। अब मान लीजिए कि दशमेश की स्थिति आपकी कुंडली में या खुद गुरु हो या फिर 10वें भाव या दशमेश से किसी भी प्रकार का अगर संबंध गुरु से बनता है, मान लीजिए कि गुरु ग्रह का 10वें भाव या दशमेश से किसी प्रकार संबंध बने, मान लीजिए गुरु 10वें भाव में ही स्थित हो या गुरु की 10वें भाव पर दृष्टि आ रही हो या गुरु दशमेश के साथ युति में हो या गुरु की दशमेश के ऊपर दृष्टि आ रही हो या गुरु और दशमेश परस्पर दृष्टि संबंध में हो या फिर गुरु और दशमेश के बीच राशि परिवर्तन हो रहा हो या फिर दशमेश गुरु के नवांश में हो और गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी, शुभ और बलवान हो और गुरु अगर आपकी कुंडली में फेवरेबल है, बलवान है, शुभ स्थिति में है, किसी शुभ भाव के स्वामी होकर किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो अब आप गुरु ग्रह से संबंधित व्यवसाय या जॉब या बिजनेस आप कर सकते हैं। गुरु ग्रह को नैसर्गिक तौर पर शुभता प्राप्त है। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक है, बुद्धिमान बनाते हैं, धन के कारक है, धन देते हैं, जीवन में ग्रोथ देते हैं, जीवन में होने वाले गेंस के कारक गुरु ग्रह हैं, कर्मों में सफलता प्रदान वाले गुरु ग्रह हैं, भाग्य के प्रदाता भी गुरु ग्रह हैं। तो गुरु ग्रह की अगर कुंडली में शुभ है तो ये समझ लीजिए बहुत सारे दोषों का अपने आप में ही समूल नाश हो जाएगा। तो अब अगर हम गुरु ग्रह की उनसे संबंधित व्यवसाय की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान के कारक हैं। तो अगर गुरु ग्रह कुंडली में बलवान शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा और जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो ज्ञान से संबंधित काम करेगा। जैसे मान लीजिए गुरु को समस्त ग्रहों में शुभ ग्रह माना गया है, गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है, बुद्धि का कारक कहा गया और धन का कारक माना जाता है। ब्राह्मण का कार्य, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, अगर उनके वर्ग कुंडली में गुरु ग्रह स्थिति अच्छी है तो कर्म कांड, पूजा पाठ ये सब कार्य करके धर्मोपदेश का कार्य करना, मतलब बहुत लोग होते हैं सत्संग करते हैं, धर्म से संबंधित प्रचार करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, तो इस क्षेत्र में भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। धर्मार्थ संस्थान मतलब धार्मिक संस्थान जहां पे धर्म का प्रचार होता है, धार्मिक पूजा पाठ, कर्म कांड, अनुष्ठान, यज्ञ, इन सारी चीजों में भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अगर वो इन चीजों में उनका इंटरेस्ट हो। धार्मिक व्यवसाय जैसे धार्मिक विषयों पे लोगों को नॉलेज देना, पुराण का पाठ पढ़ाना, हमारे ग्रंथों के बारे में बताना, ये मतलब स्पिरिचुअल टीचर होना, रिलीजियस टीचर होना, कर्म कांड, पूजा पाठ, ज्योतिष। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, वो बलवान मजबूत है, तो आप ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, तो आप पॉलिटिक्स के फील्ड में भी जा सकते हैं, न्यायालय से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, आप जुडिशियरी में भी जा सकते हैं, न्यायालय संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, न्यायाधीश, जज, क्योंकि गुरु ग्रह बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, तो ज्ञान से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण पद संभालने की अपने अंदर क्षमता रखता है। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा स्किल का इस्तेमाल हो, ज्ञान का इस्तेमाल हो, तो ऐसे पद पर गुरु ग्रह आपको आसीन होने की क्षमता प्रदान करते हैं। कानून से संबंधित लॉ, मतलब वकील हो गया, जज हो गया, मतलब कानून से संबंधित चीजें, या फिर कोर्ट से संबंधित जॉब्स, वकील है, बैंकिंग कार्य, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ब्रेन का एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इस ब्रेन की स्किल अप्लाइड होती है, तो आप बैंकिंग से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। कोषाध्यक्ष, कैशियर का काम, राजनीति, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, अर्थशास्त्र, आप अर्थशास्त्री हो सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में आप डील कर सकते हैं, एक अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं, लेक्चरार हो सकते हैं। ये सब चीजें वो हैं जो ज्ञान से संबंधित है और इन सब का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह के पास होता है। पुराण से संबंधित जो हमारे ग्रंथ है, पुराण है, उनसे संबंधित भी आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। मांगलिक कार्य से संबंधित काम कर सकते हैं आप, जैसे इवेंट प्लानिंग है, इवेंट प्लानिंग, किसी फंक्शन प्लानिंग है, इनसे संबंधित भी काम अपने जीवन में आप कर सकते हैं। अध्यापन का कार्य, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेसर है, टीचर है, लेक्चरार है, जहां पे आप
अपने ज्ञान को आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। मतलब गुरु ज्ञान का प्रतीक ग्रह है, और चूंकि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत ही ज्ञानवान होंगे। तो ऐसी दशा में आप अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं। शिक्षक संस्थान में आप डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी ऐसे पद पे हो सकते हैं जहां पे ब्रेन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो, ब्रेन की बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायरमेंट हो, तो वो उस पद पे आप काम कर सकते हैं। पुस्तकालय, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और ज्ञान मिलेगा कहां से? पुस्तक से। तो आप लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरीज की जॉब होती है या फिर लाइब्रेरियन की जॉब होती है, उससे संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। प्रकाशन, पब्लिकेशन संबंधित काम आप कर सकते हैं। मतलब गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, तो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीजों से संबंधित जो भी कार्य होंगे आप अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रबंधन, क्योंकि गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप एक संतुलित, एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं। तो प्रबंधन के क्षेत्र में मैनेजरियल स्किल आपके अंदर स्वतः आ जाएगी अगर आपके कुंडली में गुरु की स्थिति बलवान है, शुभ है और अच्छे भाव में स्थित है। पुरोहित, ये धर्म से संबंधित हो गया। शिक्षक संस्थाएं, किताबों से संबंधित कार्य, गुरु ज्ञान के कार्य कर रहे हैं, तो वही फिर बात आ गई कि जो भी किताब कॉपी चीजें हैं, मतलब जहां से हमें ज्ञान अर्जित मिले और हम अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को शेयर कर सके। परामर्शकार, आप काउंसलिंग का भी कार्य कर सकते हैं, कंसल्टेंसी चला सकते हैं लोगों का। चूंकि आप गुरु के मजबूत होने से और शुभ भाव में प्लेसमेंट होने से आप काफी बुद्धिमान होंगे। तो आप क्योंकि बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं, तो आप दूसरे लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, कंसल्टेंट की तरह पे काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी अपनी चला सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज चला सकते हैं। पीले पदार्थ, गुरु जो ग्रह होता है वो पीले पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो पीले पदार्थ से संबंधित जीवन में आप अपने व्यवसाय या बिजनेस कर सकते हैं। स्वर्ण का व्यवसाय कर सकते हैं। संपादन, ये संपादन पब्लिकेशन का भी काम आप कर सकते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह जो होते हैं कुंडली में ज्ञान के कारक हैं, और ज्ञान मतलब आपके पास किसी ना किसी विधा की, जब आप गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है, फेवरेबल स्थिति है, मान लीजिए किसी शुभ भाव के स्वामी होकर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या धन भाव में हो, लाभ में हो, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर किसी न किसी विधा, किसी न किसी विद्या की आपके अंदर स्किल अच्छी खासी होगी। मतलब आप पारंगत होंगे उस विधा में। तो अपने ज्ञान को आप, क्योंकि ज्ञानवान बुद्धिमान, गुरु ग्रह ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, कुटुंबवान बनाते हैं, जीवन में कर्मों में सफलता दिलाते हैं, जीवन में हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह नैसर्गिक तौर पर बहुत शुभ ग्रह है, और अब गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ है, बलवान है, तो मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु खुद भाग्य के कारक है, धर्म के कारक है। गुरु आपको, अगर आपकी कुंडली मजबूत हुए तो आप आस्थावान होंगे धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के प्रति आपके मन में आस्था होगी, सम्मान होगा, और अपने से बड़े लोगों का आप हमेशा सम्मान करने वाले होंगे। और गुरु ग्रह ज्ञान से संबंधित है, तो जहां जहां पे ब्रेन का अच्छा खासा एप्लीकेशन हो, ब्रेन की स्किल रिक्वायरमेंट हो, किसी प्रकार का कला, मतलब किसी प्रकार की स्किल विशेषकर ब्रेन की जहां पे अप्लाइड हो, उससे संबंधित काम आप कर सकते हैं। बैंकिंग में आप पीओ का काम कर सकते हैं। जहां कहीं भी किताब कॉपी, ज्ञान का, बुद्धि का इस्तेमाल हो, वहां से संबंधित काम आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें गुरु के क्षेत्र में आती हैं, गुरु के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आप धार्मिक टीचर हो सकते हैं। आप गुरु ग्रह मजबूत हुआ तो आप ज्योतिष शास्त्र में भी जा सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। मित्रों, गुरु बल जहां जहां समझ लीजिए ब्रेन का एप्लीकेशन हो, ब्रेन अप्लाई हो और ब्रेन की स्किल रिक्वायरमेंट हो कोई, तो आपको वहां पर सारे काम आप कर सकते हैं। आप गुरु ग्रह मजबूत होने पे आपको अच्छी सरकारी सर्विसेज भी मिल सकती हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञानवान बनाते हैं। तो कंपटीशन कौन फाइट करेगा, कंपटीशन कौन फाइट करके निकालेगा? जो ज्ञानवान आदमी होगा। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में मजबूत है, बलवान है, फेवरेबल है, तो आप कंपटीशन बीट करके सरकारी सर्विसेज भी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी सर्विसेज में अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो ये था हमारा आज का एपिसोड गुरु ग्रह से संबंधित कार्य, व्यवसाय और जॉब के विषय को लेकर के। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।